तू बेवफा है ये जान जाता, तुझसे कभी भी दिल न लगाता। तू बेवफा है ये जान जाता, तुझसे कभी भी दिल न लगाता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपका जो है ऊंचाई दूरी आज आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको हमने सारे टाइप वैसे बता दिए हैं, करा दिए हैं, लेकिन आज आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, और चलते हैं सीधे, टाइम को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका सवाल है पहला, फर्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल है आपका कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें जहाजों की बात कर रहा है और हम आपको बता चुके थे कल कल बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज वाला जब आपको आ जाए तो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना किस तरीके से ये कि ये क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज की बात कर रहा है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ऊपर हवा में उड़ता है। और जहाज कहाँ चलता है? पानी में चलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पे हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, ये हवाई जहाज है हमारा, यहाँ पे हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, सीधे लिखते हैं थोड़ा, ये हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है। और फिर यहाँ से क्या ये बोल रहा है कि हवाई जहाज यानी इसके दाएं और बाएं जहाजों के अवनमन कोण, यानी जहाज हैं इसके एक दाएं है और एक बाएं है। ठीक है, दो जहाज हैं, उनके जो अवनमन कोण की बात कर रहा है, अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, यानी एक यहाँ से यहाँ पर है और एक यहाँ से यहाँ पर है, इस तरीके से है। ठीक है, यानी एक हमारा जहाज है यहाँ पे, यानी ये पानी में चल रहे हैं दोनों जहाज, क्योंकि जब ऊपर से बात करेगा ना ये, यानी ऊपर हवाई जहाज ऊपर है, अब ऊपर से अवनमन कोण हमने तुम्हें बताया था, अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से देखने से बनता है, और उन्नयन कोण नीचे से देखने से बनता है। ठीक है, अब एक जहाज इधर है और एक जहाज किधर है? इधर है, एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। ठीक है, और बोल रखा है कि एक मतलब इनमें से क्या है, एक 45 डिग्री का है और एक क्या है, ये 45 डिग्री का मान लीजिए, और ये हमारा एक 60 डिग्री का एंगल पर है ऊपर से। ठीक है, और बोल रहा है कि जहाज की ऊंचाई 900 मीटर है, यानी जो हवाई जहाज है ना इसकी ऊंचाई तो दे रहा है कितनी है? 900 मीटर की ऊंचाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? ये 60 डिग्री का हमारा अवनमन कोण है। अवनमन कोण इसी तरीका से ऊपर बनता है, और ये हमारा क्या है? 45 डिग्री का है अवनमन कोण। ये हमारा ऊपर हवाई जहाज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा हवाई जहाज कहाँ पर है? यहाँ पर है ऊपर। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि जहाज की ऊंचाई जो है 900 मीटर है हवाई जहाज की। ठीक है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? यानी एक जहाज हमारा यहाँ पे है और एक जहाज हमारा यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रखी है आपको, तो आप आसानी से बता सकते हो, हमने तुम्हें बता दिया था। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है कि जब दो जहाजों के बीच की दूरी पूछ ली जाए, कब? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी एक जा साइड में हो और एक जा साइड में हो। अगर दोनों एक ही साइड में हो, उसके लिए भी हमने तुम्हें बता दिया था कि जब दोनों एक ही साइड में होते हैं तो क्या फॉर्मूला में बताया था, सिर्फ क्या है उसमें घटाना है, और जब एक इधर साइड हो एक इधर साइड हो तो उसमें क्या है आपको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, यानी इसमें क्या पूछा है, ये दूरी पूछ रखी है, तो दूरी बराबर हमने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, डी बराबर एच कॉट, कॉट छोटा यानी छोटा एंगल, ठीक है, माइनस कॉट बड़ा एंगल, ये बताया था ना, कॉट बड़ा एंगल ये बताया था, यानी छोटे में से बड़ा घटा करके और आप निकाल दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से आपकी ये दूरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। डी बराबर एच आपको दे रखा है कितना, 900, और कॉट छोटा, छोटा कितना है आपका 45 है, तो कॉट 45 लिखेंगे यहाँ पे, और बड़ा कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इनके मान लगा देने सीधे सीधे, डी बराबर 900 और कॉट 45 का मान आपको पता है 1 होता है, और कॉट 60 का कितना होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा डी बराबर 900। ठीक है, हर लाइन आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं हम। ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे आप √3, तो ये हो जाएगा ऊपर √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप गलती है लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये जब दोनों अपोजिट होते हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, ये जोड़ने पड़ेंगे हमें।
ठीक है। जब दोनों एक ही साइड में होते हैं तो घटाते हैं, लेकिन अपोजिट होते हैं तो क्या है, यानी एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक इधर है एक इधर है, तो क्या होता है, जोड़ते हैं। हमने तुम्हें कल बताया था ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें से अब इसे सॉल्व करने के लिए, यानी हमारा दे रखा है डी बराबर 900, ऊपर है √3 प्लस 1 अपॉन √3 है ना ये। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें कंजुगेट का गुणा कर दीजिए आप, यानी ये √3 प्लस 1 है ना, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और करते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए कि साइन चेंज करके जब करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 है ना, अगर इसमें कंजुगेट का गुणा करते हैं तो क्या कर देते हैं, ये प्लस है यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो 9th हाई स्कूल से ही, ठीक है। अपॉन जब ऊपर करा है तो नीचे भी करेंगे इसे, √3 माइनस का 1। अभी हो जाएगा आपका डी बराबर 900, और ये आपका वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस भी, एक कोष्टक में a माइनस भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पे से अंडरूट हट जाएगा, और इस पे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, यानी 3 में से घटाएंगे तो 2 आपका बचेगा। यानी इसे सॉल्व करके ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। √3 का √3 में गुणा करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है, और फिर रूट का 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करोगे आप, अब क्या है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा डी बराबर, इसका अंदर गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1800, और बट्टे में हो जाएगा 3 माइनस का √3। अब देखिए डी बराबर आपको क्या है 1800, और आपका ये 3 है। देखिए वैसे तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आप ये, अगर आपका ऑप्शन में होगा तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, आपका आंसर ये भी सही है। अगर आगे अगर सॉल्व करवाता है तो आपका करना है कि 3 माइनस √3 का मान रख देंगे, कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है। अब इसमें से 3 में से 1.732 को अगर घटाओगे आपको, यानी 3 में से क्या है आपको कितना घटाना है, 1.732 घटाना है। तो इस तरीका से घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 3 घटाओगे तो आपका 6 बचेगा, और 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका जो है 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1 पॉइंट, यानी आपका हो जाएगा डी बराबर 1800, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1.268 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसका आप इसमें भाग दोगे, अब इसका वैसे भाग दोगे यानी देखिए आप इसे दशमलव उठाओगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर क्या है 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और आप इसमें 1.268 से इसमें भाग दे दीजिए, तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी डी बराबर आपका आंसर हो जाएगा 63.4। अगर इसमें आप भाग देते हो तो आपको हो जाएगा 63.4 मीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया है दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट। क्या आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण 60 और 45 हैं। वायुयान की ऊंचाई क्या होगी यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो। देखिए जैसे अभी आपने किया था उसी तरीके से, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपको डिस्टेंस पूछा था, लेकिन इसमें हाइट पूछ रखा है, ठीक है। यानी एक वायुयान के ठीक, यानी आपका ये वायुयान है, और इसके ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण कितने, एक 60 है और एक क्या है आपका, एक 45 का है, ठीक है। यानी एक 60 का है और एक क्या है आपका 45 डिग्री का एंगल है, और ये यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हो जाएगी आपकी वायुयान की, यानी ये 60 डिग्री का अवनमन कोण और ये 45 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको इसमें दे क्या रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी दोनों एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है, वो 100 मीटर। और हमसे पूछ रखा है कि वायुयान की, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है, ये पूछ रखा है, तो आसानी से निकाल देंगे। उसी फॉर्मूला को रख करके आप आसानी से निकाल दीजिए। फॉर्मूला हमने तुम्हें क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि डी बराबर एच इंटू कॉट छोटा, यानी छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, ये बताया था ना, ठीक है। यानी अब ये आपका जो है अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट है ना तो प्लस हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 100, और ऊंचाई पूछा है तो h, और कॉट छोटा एंगल क्या है 45, कॉट 45 का मान क्या होता है 1, प्लस कॉट बड़ा एंगल क्या है 60 डिग्री, और कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 100 बराबर h, ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/√3। जिस तरीका से पीछे वाला सॉल्व किया था उसी तरीका से इसे भी सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे करेंगे इसे हम 100 बराबर h। अब इसमें भी कंजुगेट का गुणा करोगे तो ऊपर वर्गांतर का फॉर्मूला बनेगा ना, ठीक है। चलो करके बता देते हैं, √3 प्लस 1
और क्या हो जाएगा √3 - 1, यानी कंजुगेट का गुणा करते हैं तो माइनस साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो प्लस के से गुणा करेंगे, अगर माइनस का होगा यहाँ पे तो प्लस के से, और प्लस का होगा तो माइनस से। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, प्लस का है तो हमने माइनस से गुणा कर दिया है। अब ऊपर क्या है तो नीचे भी करना पड़ेगा, √3 इंटू √3 - 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 100 बराबर h, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका इसमें गुणा करोगे। अब क्या करना है, इधर से इधर क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है, यानी इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 100, और 100 में गुणा करना है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का √3, और इधर रह जाएगा आपका 2h। ठीक है दोस्तों, अब 2 से इसे काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। 50 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस, और 50 का √3 में करोगे तो 50 √3 बराबर का h हो जाएगा। अब 150 माइनस, देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है यहाँ पे h बराबर 150 माइनस 50 √3, या इसमें से 50 कॉमन लेके भी दे सकता है। अगर इस तरीका से नहीं देता है तो आपको और सॉल्व कर सकते हो, तो 50 और √3 का मान लगा दोगे यहाँ पे तो होता है 1.732। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करोगे 50 का इसमें गुणा करोगे तो ये दोस्तों आपका होता है 86 पॉइंट जो है 6 होता है। ठीक है, 50 का अगर इसमें गुणा करते हो तो 86 पॉइंट क्या होता है 6 होता है। और अब इसे 150 में से आप घटा दीजिए, क्या है, आप इसे 150 में से क्या करना है, आपको घटाना है ये 150, और आपको करना है 86 ये। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका जो है बचेगा 9, 9 में से 6 घटाओगे 3, और यहाँ पे जो आपका बचेगा 4, 14 में 8 घटाओगे 6, 63 पॉइंट दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 4, 63.4 मीटर दोस्तों क्या होगा आपकी जो है उसकी हाइट होगी। यानी नीचे से जो ऊपर आपका हवाई जहाज उड़ रहा है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी धरती से समतल से 63.4 मीटर की क्या है ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये है, देखिए यानी आपका जो है हवा के झोंके से, यानी हवा ये बहुत तेज, ये आपका पेड़ है। ठीक है, यानी ये आपका पूरा पेड़ है यहाँ से यहाँ तक। अब कोई हवा का झोंका आया और वहां से ये पेड़ यहाँ मान के चलिए इतना टूट गया है, यहाँ से इस जगह से टूट गया और टूट करके क्या है यहाँ पे आके झुक गया ये, यानी ये टूटा है और यहाँ से टूट करके इस तरीके से ये क्या है झुक गया, यहाँ से यहाँ पे झुक गया, तो ये क्या है, ये 60 डिग्री के एंगल पे झुका है, 60 डिग्री के तो एंगल पे झुका है। और कितनी दूर जाके झुका है ये, यानी यहाँ पे जो पेड़ की जड़ है, यहाँ से जो है जो पेड़ गिरा है, वो पेड़ जो है कहाँ पे कितनी दूरी पर जाके गिरा है, वो 2√3 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरा है। ठीक है, क्या है, वो पेड़ 2√3 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरा है। और आपसे पूछ रखा है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, यानी इससे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इतनी आपको पूछिएगा उस पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या थी। तो देखिए अब आपको निकालोगे कैसे, यानी पहले क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ की दूरी है। ठीक है, और इससे ऊपर क्या है, ये टूट के यहाँ पे बिखर गया, यानी सॉरी गिर गया यहाँ पे ये, तो ये यहाँ से यहाँ पे गिरा, तो ये भी यार क्या है, इस पेड़ की ही ऊंचाई है। यानी इसको और इस दोनों को शामिल कर देंगे, यानी इसे निकालेंगे और इससे निकालेंगे और जोड़ के दोनों को क्या कर देंगे, यही पेड़ की दोनों की हमारी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आप निकालोगे किस तरीके से पहले निकाल लीजिए आप इसको, पहले इसे निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, ये आपका जो है लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बट्टे में आधार ले लीजिए। लंब बट्टे में आधार क्या होता है आपका, tan होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लोगे तो लंब आपका निकालना है हमें, और आधार आपका दे रखा है 2√3 और बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करोगे तो L बराबर कितना हो जाएगा आपका, √3 का इधर गुणा करोगे तो इससे यह रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यानी जो है दोस्तों इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 6 मीटर की आ गई। यानी जो पेड़ हमारा टूट के गिर गया है ना, उससे नीचे की, जहाँ से पेड़ टूट के गिरा है वहां से नीचे की हमारी 6 मीटर की क्या है ऊंचाई है उस पेड़ की। लेकिन अब जहाँ से टूट के गिरा है उसकी और निकालनी है, तब इसमें ऐड करेंगे तभी तो पूरा पेड़ की हमें पता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी पता पड़ गई, अब क्या हमें अब इसकी निकालनी है। इसकी अब आप किसी से भी निकाल लीजिए। देखिए अगर आप इसकी निकालोगे तो आप रख लीजिए, यानी कर्ण बट्टे में आधार रख लीजिए या आधार बट्टे में कर्ण रख लीजिए, आधार बट्टे में कर्ण रख लो, इससे क्या है आपको को आसानी हो जाएगी, क्योंकि आधार बट्टे में कर्ण जो है आपका कॉस होता है, क्या होता है आपका कॉस होता है, और कॉस 60 का मान आपको याद है 1/2 होता है, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी निकालने के लिए। ठीक है,
आपका कॉस 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है। आपको कर्ण निकालना है ना, तो कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। क्योंकि इसमें रूट वूट नहीं लग के आ रहा है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर दोगे। तो 2 बराबर में आधार कितना है आपका 2√3 और अपॉन कर्ण तो आपको निकालना ही है, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा। यानी के बराबर, ये आपका के बराबर निकल के आएगा 4√3। यानी आपका कर्ण निकल के कितना आ गया 4√3 आ गया। यानी यहाँ से पेड़ टूट के गिरा था उससे नीचे की आपकी 6 मीटर और जो पेड़ टूट के गिरा था उसकी कितनी है 4√3 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो 6 + 4√3 ये आपकी क्या होगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी। ठीक है, क्या होगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी मीटर में। आपका आंसर ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं होगा तो आपको और आगे सॉल्व करना है इसे। तो 6 + 4 गुणा √3 का मान लगाना है 1.732। ठीक है, ये होता है। अब आप इसमें गुणा करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा आपका 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 और एक आपको हो जाएगा 29 की 9 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, यानी इतना हो जाएगा। और आप अब इसे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 कितना हो जाएगा 12.928, यानी 12.928 मीटर का पेड़ था आपका जो टूटा था पूरा जड़ से लेकर के और ऊपर शीर्ष तक का, ये आपका क्या है इतना है। अगर खाली ये पूछ लेता है कि जहां से टूट के गिरा है उससे नीचे की पूछता तो 6 मीटर हो जाती, या ये पूछ लेता जो टूट के गिरा है उसकी कितनी है तो उसकी कितनी हो जाती 4√3 हो जाती। लेकिन उसने पूरे पेड़ की पूछ रखी है तो पूरे पेड़ की हो जाएगी 12.928 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। सवाल है आपका, अगर नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है, 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। क्या पूछ रखा है आपको कि जहाज का वेग क्या है, यानी नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़, यानी नदी का कोई किनारा है यहाँ पे। ठीक है, नदी तो वैसे हमारी इस तरीके से होगी कि एक किनारा ये है और एक किनारा आपका ये है। ठीक है, अब मान के चलिए इस किनारे पर हमारा कोई पहाड़ है। ठीक है, अब इस पहाड़ यानी नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंची, यानी ये जो है 200√3 मीटर का ऊंचाई पर है, क्या ये पहाड़ इतना ऊंचा है। ठीक है, एक पहाड़ पर से इस पे से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण कितना पाता है, वो 30 डिग्री पाता है। क्या पाता है, 30 डिग्री पाता है। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण क्या हो जाता है, 2 मिनट के बाद में उसका अवनमन कोण क्या हो जाता है दोस्तों 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये तो 30 डिग्री था और ये अवनमन कोण क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री और यहाँ तक आपका पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रखा क्या है आपको, तो जहाज का वेग क्या है, जहाज का वेग पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, जहाज का वेग क्या है, देखिए अब आप आसानी से निकाल दोगे, आपका इसमें कुछ भी नहीं है और हमने आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, सीधे सीधे आप निकाल दोगे कि आपको ऊंचाई दे रखी है और आपको क्या निकालनी है दूरी। सबसे पहले देखिए आपको क्या पूछा है, वेग पूछा है, यानी चाल पूछी है उसने। क्या रखा है, चाल। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बट्टे में समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। अब देखिए आपको समय तो दे रखा है, क्या 2 मिनट दे रखा है ना, 2 मिनट में उसका अवनमन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है 2 मिनट में, यानी यहाँ से यहाँ तक उसका 2 मिनट में हो गया ना। तो आपको यानी समय दे रखा है और आपको चाल पूछ रखी है, और अगर आपको दूरी भी पता होगी तो आप उसकी चाल बता दोगे ना, तो आप दूरी निकाल दीजिए। ऊंचाई दे रखी है, आप यहाँ से यहाँ तक की क्या निकाल दोगे, उसकी दूरी निकाल दोगे। और इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था दूरी निकालने के लिए, क्या बताया था कि डी बराबर एच और कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, ये बताया था ना, कॉट बड़ा एंगल ये बताया था। ठीक है, यानी ये क्या है एक ही दिशा में है तो माइनस बताया था, और अभी पिछले जो सवाल किया था उसमें बताया था कि अगर ये अपोजिट होते, एक इस साइड में जहाज होता है एक इस साइड में होता, तो क्या होता है दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पूछ ही रखा है और आपका दे रखा है ये 200√3, यानी ऊंचाई दे रखी है ये। कॉट छोटा क्या है आपका 30 है और कॉट 30 का मान कितना होता है आपका √3 होता है, सीधे सीधे रख दीजिए। कॉट बड़ा क्या है आपका 60 है और कॉट 60 का मान क्या होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सॉल्व करना है इसे, d बराबर 200√3 हो जाएगा ये यहाँ पे, और इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे √3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा। तो अब इससे आप सॉल्व करोगे तो d बराबर 200√3
और 3 में से घटाओगे 2, 2 बट्टा में √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 मीटर की आपकी क्या आ गई है दूरी आ गई, यानी ये आपकी दूरी निकल के आ गई कितनी 400 मीटर। ठीक है, आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको समय भी दे रखा है, 2 मिनट में वो उसे करता है। तो देखिए अब आप इसे चाल आसानी से निकाल दोगे, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टे में समय होता है। देखिए और जो आपको वो दे रखा है ना आंसर, इसी में दे रखा है आपको ना मीटर में चेंज, सॉरी ना तो सेकंड में चेंज करना ना घंटे में, क्योंकि उसमें मीटर प्रति मिनट में ही दे रखा है और आपका ये मीटर में है और आपका जो समय क्या है मिनट में ही है। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे 400, दूरी आपकी 400 है और समय आपका कितना है 2 मिनट है। ठीक है, ये मिनट और ये आपका क्या है मीटर है। ठीक है, 2 से इसे काट दोगे 200 बार कट जाएगा ना ये, तो चाल बार उसकी कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी 200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, कितनी आ जाएगी चाल उसकी 200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आपका बोल रहा है कि किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 दिखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखिए अब इसे बनाना कैसे, देखिए दोस्तों हमने आपको बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आप इसका डायग्राम आसानी से बना लोगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यानी किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, यानी मान के चलिए ये आपका 100 मीटर का ऊंचा क्या है आपका पहाड़ है। ठीक है, 100 मीटर पहाड़ का, ये 100 मीटर का क्या आपका पहाड़ के शिखर से, यानी इसका शिखर यही तो होगा, इस शिखर से जो है क्या है कि शिखर से एक मीनार, मीनार तो इससे छोटी होगी ना, मीनार इस साइड में लगा लीजिए या इस साइड में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है कि दाएं लगाना है या बाएं लगाना है। ठीक है, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा और पहाड़ का शिखर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यानी मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः क्या है 30 और 60 है, यानी शिखर से यहाँ पर क्या है ये 30 डिग्री का है और शिखर यानी शिखर पे तो 30 डिग्री बोल रहा है और जड़ पे क्या बोल रहा है वो 60 डिग्री, यानी अवनमन कोण की बात कर रहा है आपका, क्या बात कर रहा है वो अवनमन कोण की। ठीक है, अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो यानी ये तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका जो है 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाला आपका 60 डिग्री और ये आपका क्या है 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये हमने आपका जो है बना दिया है यहाँ से यहाँ तक, जिससे आपको आसानी हो। अब देखिए आपको पूछ क्या रखा है इसमें, आपको इसमें जो है पूछ रखा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी मीनार आपकी ये है ना, तो इसकी ऊंचाई पूछ रखी है हमने, मान ली इसकी ऊंचाई h है और इसकी आपको क्या दे रखी है 100 मीटर की दे रखी है, पूरी पहाड़ की तो पूरी दे रखी है 100 मीटर और आपको क्या है ये पूछ रखी है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। ठीक है, तो देखिए आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या है इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए हमें ये पता है, अब ये हमें पता करना है। अब ये पता करने के लिए क्या हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ये आधार इसका पता होना चाहिए ना, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी लंब बट्टे में आधार निकाल देंगे यहाँ से। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टे में आधार, tan 60 का मान होता है आपका √3 और लंब आपका दे रखा है 100 डिग्री, वो सॉरी 100 मीटर और आधार तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ से निकालोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 बट्टा में √3 हो जाएगा, क्योंकि ए इधर जाएगा √3 इधर आएगा, तो ए बराबर 100 बट्टा में √3, ये आपका आधार निकल के आ गया 100 बट्टा में √3, क्या निकल के आ गया ये आपका आधार निकल के आ गया। और जब ये आपका 100 बट्टा में √3 है तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा आपका ये 100 बट्टा में √3 होगा ना। ठीक है, इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या बराबर है, सेम है। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो ये निकालना है ना। अब देखिए अब यानी यहाँ से निकाल लिया, अब हम लेंगे 30 से, यानी ये भी क्या है आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब ये आधार। देखिए अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता पड़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता पड़ जाएगी हमें, तो यानी इसमें से अगर हम यहाँ ये दूरी पता पड़ जाएगी, अब इसमें से हम इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगी ना हमें, और हमें यही निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है tan 30 डिग्री। अब tan 30 के लिए क्या है, ये त्रिभुज है ना, ये वाला ये त्रिभुज है, tan 30 बराबर लंब बट्टे में आधार, tan 30 का मान 1/√3 और लंब कितना है आपका, देखिए इसके लिए अब लंब क्या लेना पड़ेगा, पूरा नहीं लेना पड़ेगा ये। ठीक है, tan 60 के लिए पूरा लेना था यहाँ, क्योंकि ये tan 60 जो यहाँ से यहाँ तक था, अब tan 30 कहाँ से है, यहाँ से शिखर तक बोल रहा था वो, तो ये है, तो यानी लंब आपको कितना लेना है, ये लंब लेना है सिर्फ इतना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या है लंब लेना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसे निकालने के लिए देखिए आपका जो यहाँ से यहाँ तक की क्या है h है, तो ये यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये भी आपकी क्या होगी h ही होगी ना। अब ये भी आपकी h होगी, तो अब इसे निकालोगे तो क्या हो जाएगी आपकी ये 100 माइनस का h हो जाएगी, यानी पूरी टोटल हमारी 100 है और 100 में से हम इस h को घटा देंगे तो इसकी निकल के आ जाएगी, तो हमारी 100 माइनस h ये हो गई। तो tan 30 बराबर लंब बट्टे में आधार, लंब कितना है हमारा 100 बट्टे में
100 माइनस एच, और बट्टे में आधार कितना है हमारा 100 बट्टा में √3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करोगे, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए आसानी से। क्या है, अब √3 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 और 100 माइनस का एच अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे नीचे 100 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 100 और बराबर इधर करोगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, 3 का इसमें गुणा करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा सीधा सीधा, तो 300 माइनस 3h, यानी हमने 3 से गुणा कर दिया। अब ठीक है, क्योंकि इसका इसमें गुणा करके रूट से रूट हट जाएगा, फिर 3 से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस का 3h हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे इधर ले आइए, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 3h, और इसे इधर ले जाओगे, किधर ले जाओगे, 100 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 300 माइनस का 100, ये हो जाएगा आपका 3h बराबर 300 में से 100 हटाओगे 200, यानी आपका जो है h निकल के आएगा, h बराबर हो जाएगा आपका, h बराबर क्या हो जाएगा 200 बट्टा में 3, क्या हो जाएगा 200 बट्टा में 3। अब इसमें से भाग दोगे, h बराबर तीछंक 18, तीछंक 18 66 से 2 बट्टा में 3 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी जो उसमें क्या पूछ रखा है, उसने मीनार की ऊंचाई पूछ रखी है ना, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 66 से 2 बट्टा में 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट।